और बोकारो में चासियों के लिखित आवेदन पर सिटी थाना पुलिस ने 10 नामजद सहित 300 अज्ञात पर मामला दर्ज किया है। वहीं इस मामले में राजनीतिक पार्टी के विधायकों के बीच जुबानी जंग होते होते अब मामला एफआईआर तक पहुंच गया। तो जेएलकेएम के अध्यक्ष और डुमरी विधायक जयराम महतो ने बोकारो के कांग्रेस विधायक श्वेता सिंह पर मामला दर्ज कराया है। ऐसे में राजनीतिक बयानबाजी के साथ साथ मामला अब एफआईआर तक पहुंच चुका है। वहीं विस्थापितों का मामला गौन होने से इधर विस्थापितों में भी नाराजगी देखी जा रही है। इसमें तो काफ़ी सारा एफआईआर हम लोग को प्राप्त हुआ है, जिसमें आने के बाद जो है सो हम लोग इसमें एफआईआर कर रहे हैं। जिनके द्वारा मान लीजिए किन्हीं के द्वारा किसी की संपत्ति का नुकसान किया गया है तो वो लोग भी दे रहे हैं, किन्हीं के साथ मारपीट किया गया तो वो लोग भी ऐसा दे रहे हैं आवेदन। तो उस आवेदन पे हम लोग जो है सो एफआईआर कर रहे हैं। डुमरी विधायक ने भी उनके द्वारा भी एक आवेदन दिया गया था जिस पे एफआईआर किया गया है। इसमें 3 व्यक्ति को नेम्ड किया गया और कुछ व्यक्ति जो हैं उनको अज्ञात के विरुद्ध भी उसमें कांड दर्ज करने के लिए दिया गया था। कुछ प्रशासन के द्वारा भी केस किया गया है, विभागों पर क्या है? तो सीओ साहब के आवेदन पे एक कांड दर्ज हुआ है, क्योंकि परमिशन नहीं था उसके बावजूद भी किया गया था वहाँ पे प्रदर्शन वगैरह, उस चीज़ को लेकर के भी एक आवेदन कांड दर्ज किया गया है। कितने मामले होंगे सर टोटल? तक उन्हें एक बार देखना पड़ेगा, क्योंकि 7-8 तो आवेदन अभी तक प्राप्त हो चुका है लगभग, तो उसमें कितना कांड हुआ है वो बाद में एक बार अपडेट किया जाएगा। और इस पूरे खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ बोकारो से संवाददाता दिनेश पांडे जुड़ेंगे, उनसे ही अधिक जानकारी लेंगे। जी दिनेश, बताएंगे विस्थापितों के बंदी को लेकर अब मामला आगे बढ़ चुका है, इस पर कार्रवाई हुई है तो विधायकों के बीच भी जुबानी जंग देखने को मिल रही है, जहां खुद जयराम महतो और कांग्रेस विधायक श्वेता सिंह आमने सामने नजर आ रहे हैं। श्वेता सिंह पर एफआईआर भी कराए गए हैं। पूरा विस्तार से बताइए, मामला क्या है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये विस्थापित के मुद्दा को लेकर के और नियोजन की मांग को लेकर के आंदोलन हो रहे थे और उसी आंदोलन के दौरान श्वेता सिंह पहले से वहां मौजूद थी। इसके बाद जयराम समर्थक वहां पहुंचे थे, लेकिन जो ही जयराम समर्थक जो पहुंचे और जयराम पहुंचे तो उस समय उनकी गाड़ी की तोड़फोड़ कर दी गई थी और कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा उन्हें अश्लील शब्दों से भी नवाजा गया था। ऐसे स्थिति में डुमरी विधायक जयराम महतो ने अब जो है अब आर पार की उन्होंने मोर्चा खोल दी है और विधायक के खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज करवा दी है। हालांकि श्वेता सिंह का बयान भी अब सामने आया है कि एक वो जिम्मेदार व्यक्ति होकर के उन्होंने इस तरह का जो हरकत किया है, जो हमारे ऊपर उन्होंने प्राथमिकी जो दर्ज कराई है वो गलत है। लेकिन मिलाजुला के ये कहना अतिशयोक्ति कहीं गलत नहीं होगा कि जब से दोनों लोग आमने सामने हुए हैं, बोकारो की राजनीति में एक बार फिर गड़बड़ाहट तो आई है। लेकिन उस विस्थापित के मुद्दे की हम बात करें तो सिटी थाना समेत इन 3 थानों, सिटी थाना, हरला थाना और सेक्टर 4 थाना को मिलाकर के अभी तक इस मामले को लेकर के 6 मामले दर्ज कराए गए हैं, जबकि 8 मामलों के दर्ज करने के लिए आवेदन पड़ा हुआ है। और सिटी डीएसपी ने साफ शब्दों में कहा है कि जो आवेदन आ रहे हैं हमारे पास, उन सभी आवेदनों पर हम प्राथमिकी दर्ज कर रहे हैं। पुलिस इस मामले की पूरी जांच कर रही है और जो दोषी पाए जाएंगे उन पर कार्रवाई होगी। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि अब पहले तो दोनों विधायक आमने सामने हैं, लेकिन जो ही अब कार्रवाई में जब पुलिस जुटेगी तो फिर कहीं ना कहीं जिम्मेदार पुलिस, चूंकि पुलिस पर भी दबिश बढ़ेगा, तो कहीं ना कहीं अब पुलिस और पॉलिटिकल मैन जो है वो भी आमने सामने होने ही वाले हैं। क्योंकि देखिए, पुलिस की कार्यशैली पर हमेशा लोग, राजनीतिक लोग जो है वो लोग उंगलियां उठाते रहे हैं और इसमें भी ऐसा नहीं होगा कि पुलिस बचेगी, पुलिस पर भी उंगली उठाया जाएगा। मान लीजिए अगर जयराम महतो के आवेदन पर कार्रवाई होती है, श्वेता सिंह पर कार्रवाई होती है, तो श्वेता सिंह भी विधायक है, जाहिर सी बात है कि वे जो है पुलिस पर पक्षपात करने या फिर जयराम को सहयोग करने के आरोप लगाएंगे। अगर श्वेता सिंह पर कार्रवाई नहीं होती है तो जयराम महतो को ये लगेगा कि जो श्वेता सिंह को बचाने की राजनीति हो रही है। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि राजनीति में एक नई कहीं परिपाटी की शुरुआत हुई है और इस तरह की अगर जब होता है तो आम पब्लिक का भरोसा जो है राजनीतिज्ञों पर, बिल्कुल सही कह रहे हैं दिनेश आप, और इस पर देखना होगा कि आगे ये मामला कहां तक जाता है। फिलहाल हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए धन्यवाद आपका।